सो हे गाइस, आई एम श्री, वेलकम बैक टू अवर चैनल श्योर नो। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मुझे जरूर बताना। गाइस, कुछ दिन पहले ना एक कमेंट आई थी जिसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था और ना ही मुझे उस कमेंट का जवाब देना था। पर इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज आ गए उसके बाद। कमेंट भी कुछ ऐसे बार बार आती रहती है उस सब्जेक्ट के लिए। तो इसके लिए मैंने बहुत बार कोशिश की है कि उनको जवाब दे दूं। पर मैंने सोचा कि अगर एक को जवाब दूंगा तो सिर्फ एक को ही वो बात इससे पता चलेगी, इससे और लोगों को नहीं पता चलेगा। गाइज, आज मैं वो सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। आपके मन में क्या क्या डाउट है मुझे अच्छी से पता है शिव अर्णव के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने चैनल का नाम अभी तक चेंज नहीं किया है, अर्णव की वीडियो भी वैसी है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी उम्मीद यही है कि क्या फ्यूचर में शिव अर्णव या फिर शिव अर्णव को एक्सेप्ट करेगा अगर वो वापस आएगा तो इसके बारे में आज मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। पहली बात गाइज, जब अर्णव और मेरे रिलेशनशिप में था, मतलब थे, उस टाइम पे बहुत ज्यादा सपने देखे थे मैंने। बहुत ज्यादा मेरी ऐसी उम्मीदें थी उससे कि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ये करूंगा उसके साथ, मैं वो करूंगा, हमारी लाइफ ऐसी होगी। आपने अगर ओल्ड वीडियो में अगर देखोगे, हमने बहुत ज्यादा प्लानिंग की थी, स्पेशली मैंने खुद प्लानिंग की थी उसके बारे में। तो उस प्लानिंग का देहांत उसी टाइम पे हुआ जिस टाइम पे अर्णव ने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप कैसे हुआ, क्या हुआ, मे भी इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। फिर भी लोग बार बार वही सवाल पूछते हैं। गाइस, आपको पता है, मैंने बहुत बार बोला है, जब भी आप वो सवाल पूछते हो ना, मैं बहुत ज्यादा एक ऐसे सिचुएशन में आता हूँ या फिर ऐसे मनस्थिति में आता हूँ कि जहां पर मैं नहीं आना चाहता हूँ। बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस बात से मुझे। अर्णव को वापस लूंगा नहीं लूंगा, अर्णव का रिलेशन है नहीं है। पहली बात गाइस, अभी एक बात क्लियर बता देता हूँ आपको। अर्णव फ्यूचर में भी अगर मेरी लाइफ में आने की कोशिश करेगा तो अर्णव मेरी लाइफ से उसी दिन मर चुका है जिस दिन मैंने ये बात खुद से फैसला किया था कि मैं अर्णव के बारे में अभी कभी भी उसके बारे में या फिर उससे कभी नहीं अपना नाता जोड़ूंगा। अर्णव की कंडीशन थी उस टाइम पे, जब वो रिलेशनशिप के टूटने के कगार पे था ना, उस टाइम पे वो कंडीशन डाली थी मुझे कि शो हम रिलेशनशिप में नहीं रहते, हम एक काम करते, हम ना दोस्त रहते। हम दोस्त के नाते ना, मैं दोस्त के नाते तुम्हारे यहाँ पर कहीं पे भी, तुम्हारे लिए कहीं पे भी आऊंगा, दोस्त के नाते। ये बात उसने बोली थी। उस टाइम पे मैंने उसे सीधा मना किया, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस आप समझ सकते हो, जिसके साथ हमने प्यार किया है, जिसके साथ हमने एक एज अ कपल की तरह हमने रिलेशनशिप बिताया है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप उसके साथ फ्रेंडशिप का रिश्ता रखोगे? कभी नहीं रख पाएगा। मोस्टली मैं तो नहीं रखता, क्योंकि वो नजरिया मेरा नहीं है। आप कुछ दिन तक प्यार करोगे, कुछ दिन के बाद फिर अचानक से आपका नाता बदल दोगे, ये कौन सी बात है? और गाइज, रही बात अर्णव की, और अर्णव को एक्सेप्ट करने की, क्यों नहीं करना है अर्णव को? आज अर्णव की मैं कुछ सच्चाई बताने वाला हूँ जो ऑब्वियसली सबको पता होनी चाहिए। गाइज, अब मैं उस इंसान का नाम नहीं लूंगा। आपको पता है, अर्णव के लिए ना मैंने बहुत कुछ चीजें की थी। अर्णव को खुद सच्चा हूं मैं, या फिर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात प्रूफ करने के लिए मैं महाराष्ट्र छोड़ के गया उसके साथ दिल्ली में, ताकि उसे मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाए। क्योंकि मैं तो अर्णव के ऊपर आग बंद करके विश्वास रखता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अर्णव ऐसे भी कुछ कारनामे करेगा, या फिर अर्णव मेरे पीछे ऐसे भी कुछ काम करेगा जिसके बारे में मुझे भनक भी नहीं थी। आपको पता है गाइस, अर्णव का और मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। हालांकि मैं उससे अर्णव की वजह से मिला था। अर्णव जब मेरे रिलेशनशिप में था उस टाइम पे अर्णव मेरे रूम पे रहने के लिए आया था। मेरे रूम पे रहने के आने के बाद मैं अर्णव के ऊपर बहुत आग बंद के विश्वास करता था।
और अर्नव उस टाइम पे एक ऐसे लड़के के साथ मिल रहा था या फिर ऐसे लोगों के साथ मिल रहा था जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। इवन सिर्फ मिलता ही नहीं था, इवन उनका फिजिकल भी होता था। ये अर्नव के बारे में सबसे बड़ी सच्चाई है। अब इसके बारे में मैं अगले वाली वीडियो में बताऊंगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अर्नव को मैं जलील नहीं करना चाहता। मैं आपको जो भी बातें हैं, जो सच है, वो सारी बातें बताना चाहता हूँ। पर मुझे लगता है कि शायद इतनी सारी बातें बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत कुछ कांड किए हैं अर्नव ने कि जो मुझे रिलेशनशिप टूटने के बाद पता चला, जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था अर्नव के बारे में कि अर्नव ऐसा कर सकता है। बहुत कुछ ऐसी बातें थी, बहुत कुछ, मतलब शायद मैं क्या आप भी नहीं सोच सकते कि अर्नव इतनी हद तक गिर गया था। आज जब मुझे वो बातें पता चलती है ना और लोगों से कि अर्नव ने उस टाइम पे ऐसे ऐसे किया था, उस टाइम पे मैं खुद को सबसे ज्यादा गधा बेवकूफ मानता हूँ कि ऐसे इंसान के साथ मैं प्यार कर रहा था जो इंसान प्यार के लायक ही नहीं है, जिसके ऊपर मैंने आंख बंद करके विश्वास रखा था, जिसके लिए मैंने सब कुछ चीजें कुर्बान की, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी। गाइस उसके बारे में अभी मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो होता है ना, जब इंसान का अगर मुंह खोलने लगता है तो उस मुंह से बहुत सारी बातें ऐसी निकलने लगती है जो नहीं निकलनी चाहिए। और अर्नव के लिए भी मैं ऐसी बातें नहीं निकालना चाहता, अभी तो नहीं। अभी तो फिलहाल मेरा यही आपको एक जवाब रहेगा। अर्नव अगर फ्यूचर में लाइफ में मेरे आने की कोशिश भी करेगा तो अर्नव का और मेरा, मतलब मेरा घर और अर्नव का एंट्री, उसके लिए, अर्नव के लिए मेरे दिल के दरवाजे परमानेंटली बंद हो गए। टेम्परेरी, परमानेंटली। ना अर्नव को मैं जानता हूँ, ना अर्नव मुझे जानता है। अर्नव से मेरा कोई नाता नहीं है। अर्नव मेरे लिए मर चुका है। और आई होप सो गाइज आप आज के बाद मुझे अर्नव के बारे में कभी सवाल नहीं पूछोगे। प्लीज मत पूछना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो वेल गाइज ये था आज का वीडियो जो मुझे लगा आपको बताना जरूरी है, जो मैंने बताया। फिर से मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो में ब्लॉग के साथ। तब तक आप हम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोस्तों को खुश रखिए, सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।